हम देखते हैं वो ब्लू नाइटमेयर्स मिलके मुंह पर अटैक करते हैं और तियानजी कह रहा होता है अब देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो, आज तुम मरने वाले हो। तभी निंगमो के चारों तरफ आइस शील्ड क्रिएट कर लेती है जिसकी वजह से वो जो अटैक होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो कि देखते लूशन कह रहा होता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यहाँ तक कि ये आइस बॉल भले ही इस फ्लेम को ब्लॉक नहीं कर सकती लेकिन आइस फेरी की स्पीड की आइस बॉल एंगल को चेंज करके फ्लेम लॉन्च ट्रेजेक्टोरीज को बदल सकती है। ये फाइट काफी ज्यादा दिलचस्प है। तभी चुमो कह रहा होता है मोजी जल्दी दैट्स असॉल्ट का अटैक करो। और वैसे गाइस मैं तुम लोगों को ये लड़ाई काफी ज्यादा विस्तार से तो नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट करके बता देता हूँ ताकि तुम लोग ज्यादा बोर ना हो। तो ये जो लड़ाई होती है ये काफी अच्छी चल रही होती है जहाँ पे मोजे वो नाइटमेयर पे भारी पड़ रहा होता है और वो बहुत ही इजीली एक नाइटमेयर को मार डालता है और तियानजी पर अटैक करता है, लेकिन तियानजी अपना सोल रिमेम्बरेंस प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ निंग वो उस दूसरे नाइटमेयर से निपट रही होती है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। ये देखती मोजे तियान पर अटैक करता है, लेकिन वो जो दूसरा नाइटमेयर होता है वो सीधे जाते हुए च्यूमी पर अटैक करता है। जो कि देखते सभी लोग घबरा रहे होते हैं, लेकिन च्यूमी ये देख के मुस्कुराता है और तभी अपना व्हाइट नाइटमेयर समन कर देता है। ये देखते सभी लोग काफी साधारण होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये व्हाइट नाइटमेयर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। ये देखते लूशान ने कह रहा होता है आखिर च्यूमियो मोनार्च रैंक के व्हाइट नाइटमेयर को पोजेस कैसे कर सकता है। तो जिया कह रहा होता है ये वही व्हाइट नाइटमेयर है जिसे शायद तुमने पहले देखा होगा। ये उस व्हाइट नाइटमेयर की बात की जनरेशन है जिसने ग्रैंड मैजेस्टी बाईयू को डिवोर कर दिया था। तो लूशान ने कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये व्हाइट नाइटमेयर किसी के साथ सोल पैक्ट कांटेक्ट कर सकता है। लॉर्ड बाई ने तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जिया कह रहा होता है पावरफुल सोल पैक्ट को मारने के लिए मुझे इसका यूज करना था, जबकि ये अभी भी अपनी शुरुआती फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। इसलिए मेरे पास ये व्हाइट नाइटमेयर की अनगिनत यंग लोगों के साथ एक सोल पैक्ट था, लेकिन सिर्फ चुमियो ही इसमें जिंदा रहने में कामयाब रहा। तो लूशान ले कह रहा होता है ये क्या पागलपन है। दूसरी तरफ ग्रीन नाइटमेयर पैलेस के लॉर्ड कह रहे होते हैं अरे बाप रे ये व्हाइट नाइटमेयर ये सच में तियानजी के नीले नाइटमेयर को खत्म करना चाहता है। और देखते हैं कि वो जो व्हाइट नाइटमेयर होता है वो उस ब्लू नाइटमेयर को मार डालता है। सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस जिनरो कह रही होती है तियानजी के तीनों पेट्स काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और वो लड़ने के लिए काबिल नहीं है, तो इसलिए हम इस डुएल को रोकते हैं और इसी तरह चुमियो जीत जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं भगवान का शुक्र है कि हम उससे नहीं लड़े, नहीं तो हम मर जाते। दूसरी तरफ जिनरो कह रही होती है चुमियो मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने एक सोल को कैसे खोया। तो चुमियो कह रहा होता है जब मैं एक स्पिरिट डिसेबल था तो मैंने एक हाई रैंकिंग वाले सोल पेट के साथ एक सोल कॉन्टेक्ट किया था, अल्टीमेटली वो सोल पेट डिफेक्टेड हो गया। तो जिनरो कह रही होती है तुमने अपनी एक सोल खो दी है और एक व्हाइट नाइटमेयर को नर्चर किया। इस सिचुएशन में तुम 3 सालों तक उस प्रिजन आइसलैंड में जिंदा रहे, तो तुम्हारी सोल कुछ ऐसी है जिसे मैं एडमायर करती हूँ, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये कहते वो एक सोल आर्मर देती है और कह रही होती है ये 6 लेवल का सोल आर्मर है और मैंने इसे तियानजिया सिटी से ऑब्टेन किया था, तो मैं अब इसे तुम्हें दे रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस नाइटमेयर पैलेस में सीनियर जिया की तरह बिल्कुल ट्रू एक्सपर्ट बन जाओगे। ये देखते सभी लोग काफी साधारण होते हैं। उसी के साथ चुमो इस आर्मर को ले लेता है। दूसरी तरफ हम ब्लू नाइटमेयर पैलेस को देखते हैं जहाँ पे सू काफी ज्यादा परेशान होता है। सूनी उसे कह रहा होता है डैड उस कमीने चुमियो ने तियानजी को हरा दिया है और वो मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था, हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। तो सू उसे बहुत ही तेजी से थप्पड़ मारता है और उसे कह रहा होता है तुम पागल लड़के, चुमियो अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जब हर कोई इसकी तरफ देख रहा है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं। लो सिटी का नाइटमेयर प्रिंस लॉसन वो मेरा सबऑर्डिनेट है और पूरा गैंग लो सिटी वो यांग फैमिली की टेरिटरी है, तो इसलिए वो इसे हैंडल कर लेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चुमियो ने यांग फैमिली के सोल टेक्निक ब्लड पपिल बर्सर का यूज किया था। ये कहते हुए एक लेटर लिख रहा होता है और कहता है यांग फैमिली इस कमीने चुमियो का अच्छे से ध्यान रखना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चुमियो और तिंग्यू दोनों ही कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पे तिंग्यू से कह रही होती है यंग मास्टर जल्द ही देर होने वाली है, चलो आराम करते हैं और एक होटल ढूंढते हैं और गिल्ड इवन फोल को भी आराम करने दो। और फिर वो लोग किसी के घर में जाते हैं, जहाँ पे जाते ही चुमियो किसी की आवाज सुनता है और रुक जाता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं चुमियो फैमिली की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर हम मदद कर सके तो करेंगे। जो कि सुनते चुमियो छिपते हुए मन मन कह रहा होता है लगता है कोई चू फैमिली के बारे में बात कर रहा है। और हम वहाँ पे 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बंदा जो कि लावतेंग होता है वो कह रहा होता है मिस ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चू फैमिली की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग लूटने के लिए आ रहे हैं वो यांग फैमिली के एक्सटर्नलिटी एक्सपर्ट लीन नान है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो जो दूसरी लड़की होती है किंग मैंग एर वो कह रही होती है तो क्या हो गया, क्या हम चुमियो की ट्रेड टीम को लूटते हुए देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ कह रहा होता है मिस हमने पहले ही कई बार सीक्रेटली चू फैमिली की मदद की है, लेकिन यांग फैमिली वो पूरी तरीके से गैंगलो सिटी को कंट्रोल करता है, अगर वो जान जाता है कि हमने चू फैमिली की मदद की तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए तिंग्यू काफी साधारण होती है और वो कह रही होती है यंग मास्टर तो गैंगलो सिटी के चू फैमिली से लगते हैं। और उसकी ये बात लाओ सुन लेता है और वो कह रहा होता है कौन है जो कि हमारी बातें सुन रहा है, बाहर निकलो। तो चुमियो और तिंग्यू बाहर निकल आते हैं। चुमियो कह रहा होता है तुम लोगों ने कहा कि यांग फैमिली चू फैमिली की ट्रेड टीम को लूटने जा रही है, क्या ये सच है।
तो लाओ कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, तुमने हमारी बातें छिपके सुनी है और अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैंग कह रही होती है लाओ तेंग कोई बात नहीं, उन्होंने अनजाने में से सुन लिया होगा, तो इस मामले को आगे मत बढ़ाओ। और मैंग को देखते ही चुमियो काफी ज्यादा रन होता है, उसे पास्ट के बारे में कुछ याद आ रहा होता है और वो कहता है रुको क्या तुम क्वीन मैंग रहे हो, जो कि सुनते मैंग रुक जाती है। लाओ कह रहा होता है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो मैंग कहती है सच में मैं इस इंसान को नहीं जानती। तो लाओ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो ठीक है, मुझे पहले इन दोनों को पीटने दो और ये दोनों खुद ब खुद सच बोल लेंगे। ये कहते वो आगे बढ़ता है, तभी तिंगू कह रही होती है प्लीज रुक जाओ, गलतफहमी मत रखो, यंग मास्टर का चू फैमिली के साथ कोई रिलेशन है। चू फैमिली को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो पर्सनली यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। हमें उम्मीद है कि तुम लोग इस मामले को ठीक से समझा सकते हो। ये सुनते मैंग कह रही होती है तुम जो कह रहे हो हम तुम पे यकीन कैसे कर सकते हैं। तो च्यूमियो कहता है मैं मेन फैमिली से चू चेंग हूँ और मैंने सुना है कि ल्यू सिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जा रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। और वो मन ही मन कह रहा होता है च्यूमियो की मौत की खबर सब जगह फैल चुकी है और इन लोगों को लगता है कि च्यूमियो मर चुका है, तो इसलिए अगर मैं उन्हें सच बता भी दूं तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। और च्यूमियो की बातें सुनते ही वो सभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तभी लाओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है यंग लेडी ये लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्या ये यांग फैमिली का कोई जासूस तो नहीं। तो मैंग कह रही होती है अंकल टैंग हम चू फैमिली की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरों को उनकी मदद करने के लिए नहीं रोक सकते। जो कि सुनते चूमो मैंग से कह रहा होता है तो ठीक है, अब बताओ कि वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं। तो मैंग उसे सब कुछ बता देती है, जो कि सुनते ही चूमियो कह रहा होता है अब हम और देर नहीं कर सकते, आसपास के जगह में चू फैमिली के लोग कहाँ पे होंगे, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो मैंग कह रही होती है नहीं आसपास कहीं भी चू फैमिली के लोग नहीं है। ये सुनते चूमियो और भी ज्यादा रन होता है और मन मन कह रहा होता है क्या चू फैमिली इतना ज्यादा नीचे गिर गया। तो मैंग उसके पास आते हुए कह रही होती है चिंता मत करो, जब भी कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चू फैमिली के लोग यांग फैमिली के साथ लड़ रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहे होते हैं। हम वहाँ पे चूनिंग को भी देखते हैं जो कि चूमियो का बड़ा भाई होता है। चूनिंग कह रहा होता है अगर हमें सामान का एक और कारवान खोना पड़ा तो हमारा फैमिली बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। तभी उसके ऊपर अटैक होता है, जिसे देखते ही वो सोल्जर से बचा लेता है, लेकिन उस सोल्जर की मौत हो जाती है। ये देखते ही चूनिंग और भी ज्यादा डर जाता है। हमें वहाँ पे यांग फैमिली के दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि यांग जेई और ली नान होता है। ली नान कह रहा होता है चिंता मत करो अब तुम्हारी बारी है। तो सुनते चूनिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने लाइट राइनोसोरस को समन करता है। ये देखते हुए यांग जी कह रहा होता है ये चू फैमिली का कमीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है, यहाँ तक कि इसने अपनी लाइफ सेविंग सोल पेट को भी समन कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं ये मरने वाला है। तो ली नान से कह रहा होता है लॉर्ड यांग जे तुम्हें एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब मुझ पे छोड़ दो। और वो अपने पेट को समन करते हुए बहुत ही तेजी के साथ चूनिंग के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तीनों पेट मिलते हुए उस लाइट राइनोसोरस को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देते हैं। तो ली नान अपने पेट से कह रहा होता है जाओ और चूनिंग को मार डालो। ये देखते चूनिंग मनी मन कह रहा होता है क्या यही मेरा अंत है, क्या आज मैं मरने वाला हूँ। जियाओ काफी तेजी से आते हुए उस पेट पर अटैक करता है। ये देखते चूनिंग काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या हमारी मदद आ गई। तो ली नान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है आखिर ये कौन कमीना है जो कि हम दोनों के फैमिली के फाइट के बीच आ रहा है। तभी यहाँ पे चूमियो आता है और चूनिंग से कह रहा होता है ब्रदर चूनिंग, जो कि देखते ही चूनिंग कह रहा होता है चूमियो क्या ये तुम हो। तभी वो कहता है चूमियो पीछे देखो और पीछे से वही थ्री आइड डीमन उस पर अटैक करता है, लेकिन चूमियो अपने चार्म इविल स्टीयर अटैक करता है। ये देखते ही वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जियाओ है उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है, जो कि देखते लीना के अपने पेट को वापस बुला लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूनिंग अपने भाई को देखते हुए रो रहा होता है और कहता है फोर्थ ब्रदर क्या ये सच में तुम हो। तो चूमियो कह रहा होता है हाँ थर्ड ब्रदर मैं हूँ। तो चूनिंग उसे गले लगा लेता है और रो रहा होता है। उनकी ये नौटंकी देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो कितना ज्यादा एनोइंग है। यांग जी कह रहा होता है कि आप तुम दोनों का ये नाटक बंद हुआ तो चलो लड़ते हैं, मैं तुम दोनों को आज यहाँ पर मार डालूंगा। तभी वहाँ मैंग और तिंगू दोनों ही आ जाते हैं, जो कि देखते यांग जी के मुंह पे पानी आने लगता है। वो कह रहा होता है ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, दो और बहुत ही अच्छी लड़कियां, तो ली नान इन दोनों को जाने मत देना। और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, वो सभी अपने पेट को समन कर देते हैं। यांग जी कह रहा होता है उन दोनों लड़कों को मार डालो लेकिन लड़कियों को छूना मत। जो कि देखते चूनी कह रहा होता है ब्रदर ध्यान से, ये सोल पेट रैंक 6 के है, तुम्हें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हारा जियाओ है इससे निपट नहीं सकता। चूमी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है थर्ड ब्रदर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो तिंगू से कह रहा होता है तिंगू मेरे थर्ड ब्रदर को प्रोटेक्ट करो और यांग जे को मुझ पे छोड़ दो। तो मैंग कह रही होती है तो ठीक है बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। इसी के साथ ये जो फाइट होती है ये शुरू हो जाती है, जहाँ पे सभी अपने अपने पेट को समन कर लेते हैं और ये फाइट
बहुत ही तगड़ी चल रही होती है, जहाँ पे च्यूमियो बहुत ही इजीली यांगजे के पेट को हरा रहा होता है, जो कि देखते यांगजे और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है तो ठीक है, अब तुम मेरी ट्रू पावर देखोगे। ये कहते हुए 4 विंग डीमन स्नेक को समन करता है, जो कि देखते च्यूनिंग घबराने लगता है। तो च्यूमियो कह रहा होता है भाई मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं इसे इजीली मार डालूंगा। अब मैं वैसा चोमू नहीं रहा, मैं च्यूमियो हूँ जो कि पावरफुल बन चुका है। इसी के साथ वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पे जियाओ है और निंग दोनों इस पे अटैक करते हैं। निंग अपनी आइस क्रिस्टल टोर्नेडो स्टैक्स का यूज करती है और उस डीमन स्नेक को काफी ज्यादा घायल कर देती है। ये देखते यांगजी मन कह रहा होता है आखिर इस आइस फेरी की आइस स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए फोर्स कर रही है। और ये कहते वो अपना आइस आर्मर यूज करता है, जिससे कि वो डीमन स्नेक उस टोर्नेडो से बच जाती है। लेकिन निंग अपने स्वॉर्ड निकालते हुए उसके सर पे वार करती है, बट तभी वो देखती है कि वो वहाँ पे नहीं है और अचानक से वो डीमन स्नेक निंग के पीछे से आता है। ये देखते ही यांगजे जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। और वो डीमन स्नेक अपनी सेकेंडरी ब्रोकन फैंग का यूज करता है और जैसे वो निंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो फंस जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, जो कि देखते ही यांगजे हैरान होते हुए कह रहा होता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो च्यूमियो कह रहा होता है मेरी आइस फेरी ये एक आइस पेट है और ये इजीली तुम्हारे आइस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यांगजे कह रहा होता है क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम्हारा ये बेकार सा पेट इसे हैंडल कर सकता है। और ये कहते ही वो इविल डेवर का यूज करता है और निंग पर अटैक करता है, लेकिन निंग बहुत ही इजीली उससे वार करती है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है और वो उसे मार डालती है, जो कि देखते यांगजे कह रहा होता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी निंग उस पर भी अटैक करती है, लेकिन यांगजे एक पोशन निकालते हुए उसे पी जाता है। तो च्यूमियो कहता है एंटी फ्रीज पोशन, तुम अभी भी इस तरह की चीजों को लेके आते हो, ये कितनी ज्यादा बेकार बात है। दूसरी तरफ यांगजे वो देखता है कि उसके सारे के सारे पेट मर चुके हैं। वो कह रहा होता है कमीने आखिर तुम कहाँ से आए हो, मुझे जल्दी यहाँ से वापस जाना होगा और रिपोर्ट करना होगा। ये कहते हैं वो अपने बीच पे बैठते हुए वहाँ से भागने लगता है, जो कि देखते च्यूमियो मो को समन करता है और उसका पीछा करते हुए कह रहा होता है भागने के बारे में सोचो भी मत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग सारे के सारे लोगों को इजीली हरा देती है और च्यूमियो को देखते हुए कह रही होती है उसने आसानी से एक्सपर्ट यांगजे को हरा दिया है, ऐसा लगता है कि जैसे वो चू फैमिली की होप है। दूसरी तरफ यांगजे च्यूमियो को देखते हुए कह रहा होता है इस फॉक्स की स्पीड काफी ज्यादा है और तभी वो जो फॉक्स होता है वो यांगजे पर अटैक करता है। तो च्यूमियो कह रहा होता है अब टाइम आ गया है और ये कहते हुए फ्लोट का यूज करता है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है और अपने शैडो इविल फ्लेम क्लॉ का यूज करते हुए उसे मार डालता है, जो कि देखते वो काफी खुश होता है, कहता है मो आज तुमने काफी अच्छा किया। तभी उन दोनों का एहसास होता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा ऊपर है और वो दोनों उस खाई में गिर रहे होते हैं। ये देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसी के साथ वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चूनिंग कह रहा होता है फोर्थ ब्रदर वो इस फिनिक्स क्लिफ से नीचे गिर गया, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो तिंग्यो कहती है क्या डिसेंट फिनिक्स क्लिफ, आखिर ये क्या है। ये सुनते लाओ कहता है डिसेंट फिनिक्स क्लिफ ये एक फेमस डेंजरस प्लेस है जिसे ब्रोकन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल डेंजन की तरह है जहाँ काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोल पैड्स रहते हैं। तो मैं कह रही होती है चिंता मत करो, मेरे पास एक बर्ड सोल पैड है तो मैं उसकी तलाश कर सकती हूँ। और ये कहते हैं वो वहाँ से कूदते हुए अपने पेट को समन करती है और आगे निकल बढ़ती है और जैसे वो आगे बढ़ती है वो वहाँ पे कुछ धुएं के निशान को देखती है, जो कि देखते हुए कह रही होती है जलता हुआ निशान, लगता है कि यंग मास्टर चू वहीं पर ही है। और वो ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पे कुछ बर्ड्स आते हुए उस पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे जा गिरती है। एंड ये सब देखते हैं बाकी सभी लोग और भी ज्यादा रन होते हैं। चूनिंग कह रहा होता है यहाँ पे रुकना और कुछ ना करना ये बेकार है, हर कोई मेरे पीछे गैंगलू सिटी में वापस आ जाओ, मैं लोगों को इस फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंगो नीचे गिरने वाली होती है और उसके नीचे से कई सारे राइनोसोरस भाग रहे होते हैं और जैसे वो उस बीच से टकराने वाली होती है कि तभी च्यूमियो आते हुए उसे बचा लेता है। वो कह रहा होता है वो काफी ज्यादा करीब था। वैसे क्या तुम ठीक हो। तो मैंग शर्माते हुए कह रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ, जो कि देखते मो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और कुछ समय बाद शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि च्यूमियो और मैंग दोनों ही उन मॉन्स्टर से छुप रहे होते हैं, जहाँ पे च्यूमियो देखता है कि मैंग सो गई होती है और कुछ समय बाद जैसे ही मैंग जागती है वैसे ही वो देखते है कि उसके सामने कई सारे फ्रूट्स पड़े हैं। च्यूमियो से कह रहा होता है जबकि तुम जाग गए हो तो तुम कुछ खा लो। ये सुनते ही मैंग उसे खाने लगती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ च्यूमियो मो से कह रहा होता है इस माउंटेन वैली में कई सारे हाई रैंक के सोल पेट है तो हम उनमें से एक को टेम कर सकते हैं। तो मैंग कह रही होती है ये प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर हमारे सामने कोई भी हाई रैंक का पेट आ गया तो हम बच नहीं सकते। तो च्यूमियो कहता है हाँ सच में तुम्हें साथ लाना ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते मैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे च्यूमियो को कुछ पंखुड़ियां मिलती है और च्यूमियो उसे देखने लगता है। ये देखते मैंग मनी मन कह रही होती है आखिर ये क्या कर रहा है। तो च्यूमियो कहता है जब हम चल रहे थे तो हवा नॉर्थ की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यह अचानक ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह का स्पेशल स्पिरिचुअल आइटम हो सकता है। ये
कहते हुए मो को चेक करने के लिए कहता है और मो कुछ समय के अंदर वहाँ पे पहुंच जाता है और चुमियो को सब बता देता है, जो कि सुनते ही मैंग काफी ज्यादा होती है और कहती है ये तो अमेजिंग है, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, यहाँ पे काफी सारे मोएई है। और वो चुमियो से कह रही होती है मोएई ये तुम्हारे चू फैमिली के सिंबल सोल पेट है, तो तुम्हें इस मौके का यूज करना चाहिए। जो कि सुनते चुमियो कह रहा होता है मैं सिर्फ हाई क्वालिटी वाले सोल पेट की तलाश करता हूँ, इसीलिए मैं सोल पेट को इतनी इजीली टेम नहीं करता। और ये कहते ही वो एक हाई रैंक के मोएई के लिए वेट कर रहा होता है और आगे देखते हुए कह रहा होता है देखो उस तालाब के बीच में। जो कि सुनते मैंग कह रही होती है ये तो स्काई डीनव ऑर्किड है, ये एक सोल पेट की ग्रोथ की स्पीड को डबल कर देती है, वाकई में ये एक रियल मटेरियल है। तभी चुमो कहता है इतनी जल्दी खुश ना हो, ध्यान दो, आमतौर पर ऐसे स्पिरिचुअल आइटम्स के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोल पेट्स की गार्डिंग होती है। और तभी वो देखती है कि उस पानी में एबिस वाटर डीमन है। ये देखते चुमियो कह रहा होता है रैंक 6 स्टेज 4 एबिस वाटर मॉन्स्टर, इससे निपटना काफी ज्यादा कठिन हो सकता है। तो मैंग कह रही होती है अगर इससे निपटना कठिन है तो अपने सामने देखो। जो कि देखते चुमियो काफी ज्यादा होता है एंड ये जो मोये होता है इसकी आर्मर स्लाइटली ग्रे होता है, मतलब कि एक यंग मोये है। जो कि देखते ही चुमियो कह रहा होता है पैदा होने के बाद इसे गलत तरीके से खिलाया गया है, लगता है इसका सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कहते वो निंग को समन करता है और कह रहा होता है मोये की ये ग्रुप ये काफी ज्यादा बेकार है, तो मोजे जाओ और उन्हें भगाओ। इसी के साथ निंग तुम इस स्काई डीमन ऑर्चिड का ध्यान रखो। जो कि सुनते मोजे मोये के सामने जाते उन पर अटैक करता है और उन्हें भगा देता है। दूसरी तरफ निंग आगे बढ़ती है। जो कि देखती ही मैंग कह रही होती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तभी चुमियो कह रहा होता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी तरह वो एक और बार मैंग की बेइज्जती कर देता है। दूसरी तरफ निंग बहुत ही इजीली इस मॉन्स्टर को हरा देती है। जो कि देखती मैंग मनी मन कह रही होती है कोई भी हारने की बात नहीं है कि उसे मेरी हेल्प क्यों नहीं चाहिए, इसके आज टाइप पैड ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो देखती है कि जो यंग मोये है वो भागता नहीं, वो अभी भी लड़ रहा होता है और वो मोये मोजी पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक रिफ्लेक्ट होते हुए पेड़ पे जाके लगता है। मोजे जाते हुए उसे तुरंत घायल कर देता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। जो कि देखती मैंग कह रही होती है वाकई में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चुमियो कह रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए, ये स्मॉल मोये ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये कहते हुए मोजे को रोक देता है और कह रहा होता है देखो उसके घाव की तरफ, ये वाकई में बहुत ही जल्दी ठीक हो रहे हैं। भले मोये को हाई रिकवरी स्पीड के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इस मोये की रिकवरी स्पीड बहुत ही तेज है, ऐसा लगता है कि इसमें मेडिसिन का यूज किया गया हो। जो कि देखते मैंग काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। चुमियो कह रहा होता है मोजे जाओ उसके साथ कुछ और देर खेलो और देखो उसके पास कौन कौन से स्किल है। तभी निंग उस हर्ब को लेते हुए आ जाती है। दूसरी तरफ वो मोजे वो इजीली उस मोये को हरा रहा होता है। जो कि देखते चुमियो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुछ खास नहीं, इसकी रिकवरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस जानवर की ब्लड लाइन काफी ज्यादा कमजोर है। और ये कहते वो वहाँ से जा रहा होता है। जो कि देखते मोये काफी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर कुछ से बाद रात हो जाती है जहाँ पे सभी सो रहे होते हैं। तभी वो मोये अचानक से मोजे को अटैक करता है, लेकिन मोजे बहुत ही इजीली अपने पूछ के जरिए उसको दूर फेंक देता है। इसी के साथ अगले दिन फिर से वो मोये अटैक करता है, लेकिन मोजे बहुत ही इजीली उसे हरा देता है। ऐसे हर दिन वो बार बार अटैक करते जाता है, लेकिन हर बार वो हारते जाता है। जो कि देखते मैंग उसे कह रही होती है छोटे ब्रदर जिद्दी मत बनो और कोशिश मत करो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते भले तुम रैंक 6 तक क्यों ना पहुंच जाओ। तो चुमियो कह रहा होता है कोई बात नहीं, उसे मैं फॉलो करने दो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें गैंग लुओ सिटी यांग फैमिली के कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा यांग मैन सैन को यांग जे और लीलान की मौत की खबर देता है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या यांग जे और लीलान दोनों ही मारे गए, वो भी किसी मिस्टीरियस आदमी के हाथों, ऐसा कैसे हो सकता है, जल्दी से उसकी आइडेंटिटी का पता लगाओ। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मैंने बस फेक देख कर नाटक किया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन मुझे इस मिस्टीरियस आदमी के बारे में नहीं पता। तो यांग लुओ बिन यांग मैन से कह रहा होता है फादर पूरे के पूरे लो सिटी में कोई ऐसा नहीं है जो कि यांग जे को हरा सके, क्या वो उस चू फैमिली से हो सकता है। तो यांग मैन कह रहा होता है चू फैमिली पर नजर रखो और देखो कि कौन है। दूसरी तरफ यांग लुओ बिन कह रहा होता है पिताजी मैंने लुओ लिन को पहले ही ये बातें करते हुए सुना था कि हाल ही में हमारे लुओ शहर में डीमन कासल में एक नया डीमन यंग मैन आया है, क्या ऐसा हो सकता है कि यांग जी ने गलती से डीमन यंग मास्टर को उकसा दिया हो। तो यांग मैन कह रहा होता है क्या यंग मास्टर हैंग हाई वो तो प्रिजन किंग है। तो यांग लुओ बिन कह रहा होता है ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि प्रिजन आइसलैंड में गए हुए सभी लोग उसके हाथों ही मारे गए, उसी के साथ हमारा ब्लड प्यूपिल बर्जक उसी के हाथों में है। यांग मैन कहता है हाँ ये अच्छा है, तो हम उसके साथ नया और पुराना दोनों कर्जा चुका सकते हैं, हम उसे मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम चुमियो की टीम को देखते हैं जहाँ पे मैंग काफी ज्यादा थक गई होती है और कह रही होती है हम अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे, ये जंगल ये काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं बदला। तो चुमियो कह रहा होता है मो ये फॉरेस्ट ये ऑल्सो एक इल्यूजन है जिसमें हमें चारों ओर बार बार घूमना पड़ता है। तो मैंग कह रही होती है तो क्या हम लोग सचमुच यहाँ पे फंस गए हैं, क्या हम यहाँ पे मरने वाले हैं। तो चुमियो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। जो कि सुनते मैंग रोने लगती है और कहती है बहुत अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। तो चुमियो कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, इस फॉरेस्ट का इल्यूजन बिल्कुल मेरे आंगन में ठहरने जैसा है, तो चिंता मत करो। जो कि सुनते मैंग उसे बहुत ही जोर से गुस्सा मारती है। तो अभी चुमियो की नजर और एक मोये के ऊपर जाता है जो कि एक एक्सीलेंट
मन ग्रेड का होता है। ये देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरा लक काफी अच्छा है, एक एक्सीलेंट ग्रेड मोये ये काफी अच्छा है, तो चलो उसे पकड़ते हैं। और ये कहते वो डीमन ट्री को समन करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो बहुत ही इजीली उसे तोड़ देता है। तभी वो दूसरा मोये उस पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो कि देखते ही चूमियो मन ही मन कह रहा होता है ये छोटा सा बकवास इस मोये से अकेले लड़ना चाहता है। और इन दोनों में काफी अच्छी लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे वो छोटा मोये हार रहा होता है। जो कि देखते चूमियो कहता है ये तो साफ है कि ये छोटा सा मोये ये हार जाएगा। तो मैं कह रही होती है हाँ, और ये बड़ा मोये ये से छोड़ेगा नहीं। इसी के साथ वो बड़ा मोये उसे मार डालता है। सीन चेंज होता है, हमें गैंगलियो सिटी के चू फैमिली का महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चूनिंग अपने दादाजी के सामने होता है और कह रहा होता है दादाजी चूमियो अभी मरा नहीं है, वो वापस आएगा। जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा रहने होते हैं। उसके जो दादाजी होते हैं वो चूमिंग होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या ये सच है? तो उसके पिताजी चूतियान लिन वो कह रहे होते हैं क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने देखा था कि वो चूमियो है? तो चूनिंग कह रहा होता है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो चूमियो है। यांग फैमिली ने हमारे ऊपर हमला किया था, लेकिन लकीली चूमियो हमारे पास आ गया था। लेकिन जब वो यांगजे का पीछा कर रहा था तो वो फिनिक्स क्लिफ से गिर गया था। जो कि देखते ही चूतियान जियो वो कह रहा होता है चूमियो वो हार सकता है क्योंकि यांग फैमिली के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो बस जोक मत करो। और यहाँ तक तुम्हें क्या लगता है कि वो उस फिनिक्स क्लिफ से गिरने के बाद जिंदा रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चूनिंग कह रहा होता है भले वो वहाँ से नीचे गिर गया हो लेकिन वो जरूर जिंदा है। ये सुनते चूमिंग तियानजू से कह रहा होता है हमें कितने लोगों को सेंड करना चाहिए। तो तियानजू कह रहा होता है डैड अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास भेजने के लिए लोग कहाँ है? और चूमियो वो जिंदा बचा है या नहीं ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम ट्राई करते भी है तो सिर्फ हमें एक लाश मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तियानलिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर चूमियो ये कर सकता है तो वहाँ पे जाओ, भले ये खतरनाक हो लेकिन हम वहाँ पे लोगों को भेजेंगे। और दोनों ही आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी चूमिंग कह रहा होता है तो चलो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ चलते हैं। जो कि सुनते ही चूनिंग कह रहा होता है क्या अंकल तियानजियो चूमो हमारी फैमिली का ब्लड लाइन नहीं है क्या? हम उसे नहीं बचाएंगे? हमें से बचाना ही होगा। तो तियानजियो से कह रहा होता है अपना बकवास करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे बातें करने के लिए किसने बोला? तो चूनिंग कह रहा होता है पिछली बार अगर आपने चूमियो का गांठ हटाने का सजेशन नहीं दिया होता तो चूमियो को किडनैप नहीं किया जाता, और अब वो जब वापस आ गया है तो तुम उसे बचाना नहीं चाहते क्या? तुम उसे मारने का प्लान बना रहे हो? जो कि सुनते ही चूनिंग कह रहा होता है चुप रहो, ये मामला खत्म होता है, क्या तुम सभी के पास और कोई चर्चा नहीं है? तो तियानजियो कह रहा होता है अगर और कुछ नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कह रहा होता है उस गूंगे बच्चे को बचाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो? ऐसा मत करो। वैसे भी क्या तुम लोग जानते हो कि डुआनलिन कौन सी जगह है? चूमियो वो बच्चा वो जरूर मर गया होगा। ये कहते वो चले जाता है। जो कि देखते ही तियानलिन कह रहा होता है डैडी आपको मैन पावर की अथॉरिटी उसे देनी नहीं चाहिए थी, अगर वो किसी को वहाँ पे नहीं भेजता तो मैं पर्सनली वहाँ पे जाऊंगा। चूमियो मेरे चौथे भाई का एक लौता बेटा है और तियानचेंग ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था, तो चाहे मेरी जान क्यों ना चले जाए मुझे चूमियो को किसी भी हालत में वापस लाना होगा। और ये कहते वो निंग के साथ आगे बढ़ने लगता है। जो कि देखते ही उसके डैड उसे रोक देते हैं और उसे कुछ देते हुए कह रहे होते हैं ये फैमिली के हेड का टोकन है, चू फैमिली के गार्ड्स को इकट्ठा करो और उसे लेने के लिए जाओ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चूनिंग वो मन मन कह रहा होता है अगर चूमियो अभी भी पहले की तरह ही हो कमजोर तो मैं उसे अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन की तरह ट्रीट करूंगा। मुझे तो सच में डर लग रहा है। एंड इसी के साथ साथ ये सीरीज का सीजन 1 यहाँ पर खत्म होता है। तो तुम्हें कैसी लगी ये सीरीज? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।